हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं भारतीय कप्तान मिताली राज। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है मिताली राज। तो भारतीय कप्तान मिताली राज 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जगह भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो हाल ही में भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया था और अब इसका समापन भी हो चुका है। भारत पर्व, इस कार्यक्रम में 27 राज्यों ने स्टॉल लगाकर अपने भोजन, हस्तशिल्प और पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित किया था। तो भारत पर्व, इसका आयोजन लाल किले नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 10 से 12 फरवरी 2019 तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न, 2019-20 के अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो 2019-20 के अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आपको बता दूं कि केंद्रीय अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया है। अभी तक वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो उनकी अस्वस्थता के कारण वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया है। तो पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया है। तो 2019-20 के अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और 2019-20 के अंतरिम बजट से रिलेटेड मैंने आज के वीडियो में कई क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। मनरेगा, इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में राजीव नयन चौबे को नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है राजीव नयन चौबे। तो इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने डिज़ाइन किया था। किसने डिज़ाइन किया था? रूस के वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने डिज़ाइन किया था और इसे 1869 में प्रकाशित किया गया था। 1869 में प्रकाशित किया गया था। तो 2019 में इसकी 150वीं वर्षगांठ है। 2019 में इसकी 150वीं वर्षगांठ है। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। और यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नाइट स्टे का
अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नाइट स्टे का अधिग्रहण कर लिया है पेटीएम ने। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और पेटीएम की स्थापना किसने की थी? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की थी और वर्तमान में विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ भी हैं। अगला प्रश्न, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2017-18 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2017-18 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर में 6.1% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, 2019-20 के अंतरिम बजट में ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 2019-20 के अंतरिम बजट में ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न, 2019-20 के बजट में रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2019-20 के बजट में रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और यहाँ पर बात हुई है रेलवे की, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल ये वर्तमान में कोयला मंत्री भी हैं। और अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है विनोद कुमार यादव को। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अगला प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी है और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला प्रश्न है, जर्मनी, फ्रांस और यूके ने किस देश के साथ मिलकर इंस्टेक्स नामक एक भुगतान चैनल स्थापित किया है? तो जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान के साथ मिलकर इंस्टेक्स नामक एक भुगतान चैनल स्थापित किया है। यह भुगतान चैनल इन तीनों देशों को ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर करने में मदद करेगा। तो जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान के साथ मिलकर इंस्टेक्स नामक भुगतान चैनल स्थापित किया है। और यहाँ पर बात हुई है जर्मनी, फ्रांस, यूके और ईरान की, तो मैं आपको इन चारों देशों के बारे में बताता हूँ। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर हैं। और यहाँ पर बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी भी यूरो है और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर बात हुई है यूके की, तो यूके की राजधानी है लंदन और यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके की प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे। और यहाँ पर बात हुई है ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान की करेंसी है रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। और ईरान में है चाबहार बंदरगाह। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है। और ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसके संचालन का कार्यभार भारत ने संभाला है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिए ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसके संचालन का कार्यभार अभी हाल ही में भारत ने संभाला है। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए की सहायता मिलेगी? तो अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 78वीं रैंक, सही आंसर था 78वीं रैंक। और इसमें अगर बात की जाए पहली रैंक पर कौन है, तो पहली रैंक पर है डेनमार्क और दूसरी रैंक पर है न्यूजीलैंड और इसमें सबसे लास्ट रैंक पर है सोमालिया। और कल मैंने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर था दुबई एयरपोर्ट ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसे चौथे वार्षिक कर्नॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से मैं करंट अफेयर्स का वीडियो हर रोज़ सुबह अपलोड करूँगा। अभी तक मैं 12 से 1 बजे के रात में 12 से 1 बजे के बीच में अपलोड करता था, तो अब मैं दोबारा से सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डेली देखिए। आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डेली देखने की आदत डालिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि किसी भी एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और साथ ही आपका स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली ज़रूर देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।